हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना, तो लास्ट में आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को जरूर देखें। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। प्रेरण मोटर में आपको बताना है, प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर में प्रतिशत अंतर या स्लिप का मान कितना पाया जाता है। आपको बताना है प्रेरण मोटर में प्रतिशत अंतर स्लिप किस सीमा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1 से 5%। प्रेरण मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान जो कि 1 से 5% होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, दिष्ट धारा डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है दिष्ट धारा डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करंट कोयल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज बाउंड ऑन। आपको बताना है सिंगल फेज एनर्जी मीटर में करंट कोयल को बाउंड किया जाता है। आपको बताना है सिंगल फेज एनर्जी मीटर में करंट कोयल या धारा कोयल को बाउंड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बोथ द लिम्स ऑफ लेमिनेटेड कोर विद द सेम नंबर ऑफ टर्न। यानी कि टर्न्स की संख्या बराबर रखी जाती है और लिम्स को लेमिनेटेड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। आपको बताना है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वायुमंडल की भौतिक स्थिति और संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी का मान उत्पाद के लिए उत्तरदायी है। आपको बताना है वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी के उत्पाद के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोरोना। इसके लिए उत्तरदायी कोरोना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है स्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, छत वाले पंखे व मेज वाले पंखे यानी सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग छत वाले पंखे व मेज वाले पंखों के लिए किया जाता है। सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वस्तु का तापमान गुणांक शून्य के आसपास होता है। आपको बताना है वह कौन सी वस्तु है जिसका तापमान गुणांक शून्य के आसपास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मैग्नीज। मैग्नीज का तापमान गुणांक शून्य के आसपास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है चालक वस्तुएं होती है वो कि पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है। यानी कि जैसे जैसे उनका तापमान बढ़ता है तो उनका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। और जो अर्धचालक वस्तुएं होती है वह एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है। तो इसका राइट आंसर है जो तापमान गुणांक शून्य के आसपास होता है वह होती है मैग्नीज। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, त्रिप्रावस्था प्रेरण मोटर में द्विपिंजर डबल रोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है 3 प्रावस्था प्रेरण मोटर में डबल केज रोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। उच्च प्रारंभिक बलागुण टॉर्क प्राप्त करने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर में डबल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का एक भाग नहीं है। आपको बताना है निम्न में से जो कि स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का भाग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कार्बन ब्रश। स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में कार्बन ब्रश की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कार्बन ब्रश जो कि स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत शाफ्ट, रोटर व स्टेटर प्रयोग किए जाते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, कर्षण कार्य के लिए किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जिनका प्रयोग कर्षण कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिष्ट धारा डीसी श्रेणी मोटर। डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग कर्षण या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए दिष्ट धारा या श्रृंखला मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है कर्षण कार्य के लिए डीसी धारा श्रृंखला मोटर का प्रयोग किया जाता है। दिष्ट धारा श्रृंखला मोटर को आपको ध्यान रखना है कभी भी लोडहीन यानी कि लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, यानी कि उस पर लोड हो तभी ही दिष्ट धारा श्रृंखला मोटर को चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, द रेंज ऑफ ए मीटर मे बी एक्साइटेड बाय द यूज ऑफ ए। आपको ध्यान बताना है ए मीटर में उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए क्या यूज में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ए मीटर में उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए उसमें शंट मान का एक प्रतिरोध जो कि इसके समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है ए मीटर में रेंज को बढ़ाने के लिए शंट को उसके समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, तांबे का परमाणु का संख्या क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तांबे का परमाणु क्रमांक जो कि 29 होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एकल परावस्था प्रेरण मोटर के लिए अपकेंद्रीय स्विच के साथ संयोजित होता है। आपको बताना है एकल परावस्था प्रेरण मोटर के लिए अपकेंद्रीय स्विच किसके साथ में संयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रारंभिक वायरिंग से। प्रारंभिक वायरिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में, उसके श्रृंखला से क्रम में उसे संयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एकल प्रावस्था प्रेरण मोटर में अपकेंद्रीय स्विच जो कि प्रारंभिक वायरिंग से श्रृंखला में साथ संयोजित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पट्टिका प्लेट या नली का पाइप। दो प्रकार की अर्थिंग प्रयोग की जाती है, पट्टिका प्लेट या नली का पाइप अर्थिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सिलिकॉन बोरोन व जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्री है। आपको बताना है सिलिकॉन बोरोन व जर्मेनियम जो कि किस प्रकार की सामग्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर या अर्धचालक प्रकार की सामग्रियां होती है सिलिकॉन बोरोन और जर्मेनियम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, लेड अम्ल बैटरी के एक सेल से आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज कितनी होती है। आपको बताना है लेड एसिड बैटरी है उसकी सेल से आपूर्ति होने वाली वोल्टेज लगभग कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लगभग 2 वोल्टेज। लगभग 2 वोल्टेज या 2.2 वोल्टेज इसकी वोल्टेज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 3 प्रावस्था वाले एक तेल परिस्थितित शक्ति परिणामित्र में उपकरण संरक्षक और आर्द्रता अवशोषक ब्रीदर विस्फोटक निकास मार्ग और बुकोल्ज रिले का उपकरण है। आपको बताना है जो ये युक्तियां दी गई है वह किस प्रकार की युक्तियां हैं। आपको बताना है बुकोल्ज रिले, निकास मार्ग वेंट, अवशोषक ब्रीदर, विस्फोटक और उपकरण संरक्षक जो किस प्रकार की उपकरण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यह रक्षात्मक उपकरण होते हैं। ये ट्रांसफार्मर में रक्षात्मक उपकरण होते हैं जो कि उसको बनाए रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, दिष्ट धारा डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है। आपको बताना है एक डीसी मोटर है उसकी दिशा परिवर्तित करनी है तो हमें क्या करने की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्षेत्र या आर्मेचर किसी भी संयोजन को विपरीत करें। आपको ध्यान रखना है क्षेत्र या आर्मेचर का संयोजन किसी को भी विपरीत करने पर दिष्ट धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक आपको बताना है
एक तुल्यकालिक मोटर की गति n द्वारा दर्शाई जाती है। आपको बताना है एक तुल्यकालिक मोटर की गति n जो कि क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। n बराबर होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, द्विपति, आपको बताना है द्विपति स्विचों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विपति स्विच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सीढ़ियों के तारों या स्टेयरकेस वायरिंग में द्विपति स्विचों का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेयरकेस वायरिंग के अंतर्गत कौन से वायर का प्रयोग किया जाता है, कौन से स्विच का प्रयोग किया जाता है, द्विपति स्विच का प्रयोग स्टेयरकेस वायरिंग में किया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था, बैटरी आवेशित चार्ज करने के लिए किस प्रकार के डिस्ट धारा जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है बैटरी आवेशित या चार्ज करने के लिए किस प्रकार के डीसी धारा जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संट प्रकार के जनरेटर का प्रयोग जो कि बैटरी को चार्जिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, शुष्क सेल में किस प्रकार के विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है शुष्क सेल होता है उसके अंतर्गत किस प्रकार के विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर NH4Cl, यानी कि आपको ध्यान रखना है शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है एक प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर के नियम के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। आपको बताना है एक अल्टरनेटर किसके नियम के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फेराडे। यह फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर, यानी कि आपको बताना है जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, उपमार्ग परिवेष्टन या संट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। आपको बताना है उपमार्ग परिवेष्टन या संट वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक होता है। आपको ध्यान रखना संट वाइंडिंग का प्रतिरोध जो कि श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, डिस्ट धारा डीसी मोटर में स्टार्टर द्वारा किया गया कार्य क्या है। आपको बताना है डिस्ट धारा मोटर में स्टार्टर द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। आपको ध्यान रखना है डिस्ट धारा डीसी मोटर में जो स्टार्टर प्रयोग किया जाता है उसका प्रमुख कार्य होता है प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जल गर्म करने का साधन गीजर, विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन और तापक हीटर सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपको बताना है गर्म करने वाला हीटर, विद्युत इस्त्री और तापक जो भी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऊष्मा प्रभाव। यह ऊष्मा प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री, गीजर और तापक हीटर जो कि ऊष्मा प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है यूनिवर्सल मोटर होती है उसकी गति का नियंत्रण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टैप किए गए क्षेत्रीय परिवेशनों द्वारा क्षेत्रगत सतत परिवर्तन या फ्लक्स में बढ़ाव घटाव के साथ में उसकी गति को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर। आपको बताना है एक अच्छे इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और हाई रेजिस्टेंस। आपको ध्यान रखना है एक अच्छे इंसुलेटर में हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस या उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इंसुलेटर में हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक त्रिपरावस्था धारावाही लाइन के एक संवाहक तार पर बैठी चिड़िया है। आपको बताना है एक
प्रावस्था धारावाहिक लाइन के एक संवाहक तार पर बैठी चिड़िया क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सुरक्षित होती है। आपको ध्यान रखना है, एक प्रावस्था धारावाहिक चालक के एक संवाहक तार पर अगर एक चिड़िया बैठी हुई है तो वह सुरक्षित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा जिसने भी हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो वह उस वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।